हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से गुड मॉर्निंग फिजिक्स के सेशन में। और आज का जो क्लास है बेटा वो हमारी इस सीरीज की आखिरी क्लास रहने वाली है। तो आज हम सेमीकंडक्टर के साथ बेटा इस चैप्टर को, इस सीरीज को हम पूरा खत्म कर रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। अच्छे से देना, समझदारी से देना, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। भले ये कितनी भी ट्वीट आए, कितनी भी नए नए क्वेश्चंस ऐसे देते रहे जो कि कंट्रोवर्शियल हो, जैसा कि अभी एनटीए ने एक पोस्ट में डाला था, तो आपको इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए। आपका काम है पढ़ाई करना और एग्जाम को देना। ठीक है, आप उतना कर लीजिए, बाकी सब समय पे छोड़ दीजिए, वो सब ठीक कर देगा। तो चलिए बेटा, सेमीकंडक्टर की शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या रहेगा बेटा? हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही रहेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेगा। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। ठीक है, पहला सवाल क्या रहा है बेटा? द सर्किट शोन इन द फिगर कंटेन्स टू डायोड D1 एंड D2, ईच आर ऑफ फॉरवर्ड वाइजिंग। ठीक है, फॉरवर्ड each with a forward resistor of 50 ohm and with infinity backward resistance. ठीक है, if the battery of 6 volt, then the current through the 10 ohm 100 ohm resistor will be 100 ohm resistor से हमें क्या बताना है बेटा? करंट की वैल्यू बतानी है। कितनी होगी बताइए, क्या आंसर आएगा? 3 दिए गए हैं। आपको क्या निकालना है सर? रेजिस्टेंस, करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब इस केस में देखेंगे बेटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, ये बेटा इससे कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पी टाइप। पी टाइप, ये हमारा क्या हो जाएगा? एन टाइप। इसके ऊपर वाला ये क्या दिया गया बेटा? पी टाइप, और ये हमारा क्या दिया गया है? एन टाइप दिया गया है। एक बात देख लीजिए, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस की तो वो बेटा बात कर नहीं रहा है। हाँ सर, तो D1 फॉरवर्ड हो जाएगा, D2 रिवर्स हो जाएगा। और यहां से करंट हमसे किससे पूछ रहा है बेटा? D1 से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां से बेटा ये क्या हो जाएगा सर? ये तो हमारा हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग, ये रिवर्स बाइसिंग, ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग। तो हमारा यहां से करंट आई जाएगा, यहां से करंट आई जाएगा, यहां से करंट आई जाएगा। ये ओपन सर्किट हो गया। ये करंट आई यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, यहां आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 100, दैट इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 250, 250 हो जाएगा। तो अब इसको बेटा डिवाइड कर लीजिए आप। 6 अपॉन 250 आ रहा है ना? हाँ, तो 6 अपॉन 250 को हम डिवाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि अपन को एग्जैक्ट डेसिमल में वैल्यू चाहिए ना। 6 डिवाइडेड बाय 250, चल जा भाई। 6 डिवाइडेड बाय 250, तो 0.024 आ जाएगा। तो ये 0.024 के आसपास। तो यहां से बेटा एक ही ऑप्शन दिया गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो बी वाला ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बेटा? अगला सवाल कह रहा है द डायोड इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट, ठीक है, एमएस एसी इन सीरीज विद अ कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। बेटा वोल्टेज बताना है, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा? आराम से देखिए और बताइए। ठीक है, अब यहां पे बेटा जब हमने यहां पे उसने बोल दिया है कि सप्लाई क्या है? एसी का है। अगर एसी का सप्लाई है तो क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि यहां पे एक ही डायोड दिया गया है? हाँ सर। तो अगर बेटा इस साइकिल की मैं बात करूंगा, तो ये आधी साइकिल क्या देगा बेटा? पॉजिटिव, और आधी क्या देगा? नेगेटिव देगा।
आधी पॉजिटिव और आधी नेगेटिव देने वाला है। मतलब आधे के केस में, हाफ ऑफ द केस में क्या ये फॉरवर्ड का काम करेगा, और बाकी के केस में बेटा, आधे के केस में ये रिवर्स का काम करेगा। तो अगर ये फॉरवर्ड और रिवर्स का काम कर रहेगा तो हमें एक टाइम पे आउटपुट मिलेगा, एक टाइम पे आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहां पे हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी सर, यहां पे अगर मैं VRMS की बात करूं, वोल्टेज, ठीक है, दैट इज V0/2 हो जाएगा। आप देखिए क्या हो जाएगा बेटा, V0/2 आ जाएगा अपने पास। ओके सर, और V0 की वैल्यू क्या है, ये बेटा VRMS दी गई है, तो V0 कितना आ जाएगा, 220√2 टाइम्स डिवाइडेड बाय 2। इससे ये जाएगा, इससे नीचे 2 आ जाएगा। तो इसके पास वैल्यू कितनी आ रही है, 220 डिवाइडेड बाय √2। बेटा ये वोल्ट में हमारे पास आंसर है। तो 220 डिवाइडेड बाय √2 इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बेटा अपन, जल्दी से बताइए। हाँ सर, तो इसके बाद ऐसा ही रेक्टिफायर जैसा ये है, आप देखिए, द सर्किट शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम आउटपुट V0 इज। बेटा मैक्सिमम आउटपुट V0 की वैल्यू बतानी है, ये दिए गए सर्किट में से बताइए कौन सा वाला होगा। तो यहां पे सबसे पहले ये समझना पड़ेगा बेटा कि अगर फर्स्ट हाफ साइकिल, क्या बेटा यहां से लेकर के यहां तक, क्या ये पॉजिटिव है? हाँ सर, मान लीजिए पॉजिटिव से बेटा आई करंट गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव वाले से पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, और ये क्या है बेटा, ये देखो, ये आई करंट जा रहा है। अब यहां पे क्या है, एन टाइप है, और ये क्या है, पी टाइप है। ये टर्मिनल ये भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप से, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सर रिवर्स बाइसिंग हो जाएगा। तो यहां पे तो हमारा सर्किट ओपन हो गया ना, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। ये हमारा फॉरवर्ड वाइजिंग होगा, तो करंट यहां से जाएगा, जब इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो हमारे पास करंट कहां जाएगा सर, ये हमारा V है, तो ये बेटा करंट यहां से भी जाएगा और यहां से भी जाएगा। ये करंट यहां से होता हुआ यहां जाएगा, यहां जाएगा, और ये करंट यहां से यहां जाएगा। मतलब ये दोनों सीरीज में आ गए, ये उसके साथ पैरेलल आ जाएगा। मतलब दो सीरीज में आ गए बेटा, दो, ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में, और ये किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। तो ये 2 ओम के किस में आ जाएंगे बेटा, सीरीज में, और ये 2 ओम का क्या आ जाएगा बेटा, इसके साथ पैरेलल आ जाएगा। ये इसके साथ क्या आ जाएगा बेटा, पैरेलल आ जाएगा। ये 2 ओम, ये 2 ओम, और ये 2 ओम। बेटा ये 4 ओम आ जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट इज 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 6। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, 4/3 आ रही है। वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 4/3। पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे ना, फिर आगे की वैल्यू निकालेंगे। पहले ये बताइए, क्या ये आर इक्विवेलेंट आ रहा होगा? इसमें V0 पूछा हुआ है, ठीक है। अगर वोल्टेज के टर्म्स में पूछ रहे हैं तो बेटा आधा ही जाएगा। तो T/2 पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है सर, V0 है। तो यहां से क्या आ जाएगा, V0 हाफ ऑफ आउटपुट, तो ये हाफ ऑफ 10 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि बेटा जितना मैक्सिमम है उसका आधा जाना है। तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 5 वोल्ट। बेटा 5 वोल्ट आंसर है। उसने आर इक्विवेलेंट नहीं पूछा था, पर फिर भी हमने निकाल लिया, क्योंकि आधी साइकिल के लिए किसकी तरह काम करेगा बेटा, फॉरवर्ड के लिए, और बची हुई आधी साइकिल के लिए रिवर्स के लिए काम करेगा। क्लियर है कि नहीं? तो कितना आ रही है वैल्यू बेटा, 5 वोल्ट यहां पे निकल करके आ रही है। क्या इतना समझ में आ रहा है? जल्दी से बनाइए, क्या इतना समझ में आ रहा है? अगला बेटा हमारे पास दिया गया था फिगर गिवन, अ फिगर गिव्स अ सिस्टम ऑफ लॉजिक गेट। बेटा एक लॉजिक गेट दिया गया है। फ्रॉम द स्टडी ऑफ द ट्रुथ टेबल इट कैन बी फाउंड दैट टू प्रोड्यूस अ हायर आउटपुट फर्स्ट एट आर वी मस्ट से दैट। ठीक है, इसकी तो बेटा पूरी टेबल बनानी पड़ेगी सारे केसेस के साथ।
सारे केसेस के साथ टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। सारे केसेस के साथ टेबल बनाते हैं। वहां पे देख लूं P है, Q है, R है, एक एक करके बनाए क्या बेटा, एक एक करके बनाए, जल्दी से बताइए। सबसे पहले अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ये X है, ये नॉट गेट है, तो ये क्या हो जाएगा, X बार हो जाएगा। और इससे ये X नीचे जाएगा तो इसके पास क्या पहुंचा, X पहुंचा। ये क्या है, Y है, Y सीधा जाएगा तो यहां पे इसके पास बेटा Y पहुंचा है, और यहां पे इसके पास देखेंगे तो Y बार हो जाएगा। Y बार इधर पे आएगा, Y बार यहां पे आएगा, और यहां पे क्या आया, यहां से उसके पास X डैश आया, और यहां से उसके पास Y आया। पहले ये देख लीजिए, अपन ने पहले सिंगल बेटा पॉइंट को लिख लिया है जहां पे X Y डैश और Y बार है। क्लियर है? हाँ सर। अब अगर P वाले को देखें, अगर इस वाले को देखें तो यहां पे P का आउटपुट क्या आ जाएगा सर, यहां पे P का आउटपुट आएगा X बार प्लस Y के बराबर। पहले आप ये देखिए, X बार प्लस Y के बराबर। सेम अगर नीचे वाला देखें, नीचे वाला देखें तो ये क्या बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब X मल्टीप्लाई बाय Y बार हो जाएगा। एक बार ये देखिए, आपने P और Q के पॉइंट लिख दिए हैं, P और Q के पॉइंट लिख दिए हैं, और आगे बेटा ये नॉट लगाए तो इसके ऊपर एक और बार लगा दो, आगे नॉट लगाए तो एक और बार लगा दो, और बाद में क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा तो P प्लस Q का नॉट आ जाएगा। ये तो एडर ही है, P प्लस Q आएगा और उसका क्या आ जाएगा, बार। अब जितनी भी वैल्यू है वो वैल्यू रख देते हैं अपन, वो वैल्यू रख देते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या आया बेटा सर, सबसे पहले हम उसके इनपुट डालेंगे। किसके इनपुट डालेंगे बेटा, X और Y के। तो यहां पे X आ जाएगा, यहां पे Y आ जाएगा, ठीक है। यहां पे X और Y की वैल्यू आ जाएंगी जो ओरिजिनल है। उसके बाद बेटा एक और यहां बना लेता हूं, और एक और यहां बना लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या है बेटा, ये X है, ये Y है, ये X बार हो जाएगा, ये Y बार हो जाएगा। जल्दी से बताइए, क्या इतना क्लियर है? हाँ सर। अब यहां पे बेटा मैं P पॉइंट को लिखूंगा, तो P पॉइंट हमारे पास क्या है सर, P पॉइंट में X बार प्लस Y है, तो ये आ जाएगा X बार प्लस Y आ जाएगा। और यहां पे Q पॉइंट पे क्या दिया गया है, X, ये स्लाइड हो सकता है क्या, हाँ बेटा, यहां पे Q पॉइंट पे क्या आ जाएगा सर, यहां पे X इंटू वाई बार का होल बार है, और यहां पे बेटा आखिरी वाला आउटपुट क्या है हमारा, R है मेरे ख्याल से। R वाले में क्या आ जाएगा सर, P प्लस Q आ जाएगा, और नॉट है तो बार आ जाएगा। आप देख लीजिए, बस अब लाइन से बेटा इसको हम भरते जाएंगे, लाइन से इसको हम भरते जाएंगे। सबसे पहले 0 1 दिया गया है, तो यहां पे हम क्या डालेंगे, 0, यहां पे डालेंगे 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, X बार प्लस Y, X बार इज 1 प्लस Y, Y इज ऑल्सो 1, तो बेटा 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, हायर आउटपुट 1 आ जाएगा, ठीक है सर। अब सॉरी, Q को अगर देखेंगे तो बेटा यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे सर 0 आ जाएगा। देखिए बेटा Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 है, X कितना है, 0 है। Y बार क्या आ जाएगा बेटा, 1, 1 का उल्टा क्या होगा सर, 0 होगा। अब 0 इंटू 0 पर ऊपर बार लगाए तो उल्टा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब P प्लस Q करेंगे तो 1 प्लस 1 करेंगे तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। और 1 का उल्टा, क्योंकि 1 का बार लगा हुआ है ना, तो ये 0 आएगा। तो पहले वाले का 0 आ रहा है, आप देख लीजिए, पहले वाले का 0 आ रहा है। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है 1 और 1 कर दो, ये 1 है, ये 1 है, 1 का उल्टा क्या होगा, 0, 1 का उल्टा क्या होगा, 0, 1 का उल्टा क्या है, मतलब x बार की वैल्यू क्या है, 0 प्लस y की वैल्यू क्या है, 1, तो यहां पे बेटा मैक्सिमम आउटपुट क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा यहां पे। अब यहीं पे अगर q को देखूं तो x की वैल्यू कितनी है, 1, और y की वैल्यू कितनी है,
1 है पर उसका बार है तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। अब 0 इंटू 1 करोगे तो वो 0 आएगा, पर बार है तो यहां 1 हो जाएगा। यहां पे बेटा 1 प्लस 1 क्या आएगा, 1 आएगा। यहां पे 1 प्लस 1 क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, पर उसके ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख लीजिए, इस तरीके से टेबल करनी है। सबसे पहले ही जो टाइम लगेगा बेटा वो लगेगा, उसके बाद समय नहीं लगने वाला है आपको। अगला है 1 और 0। ये 1 है, ये 0 है। 1 का उल्टा क्या होगा, 0। 0 का उल्टा क्या होगा, 1। y बार दैट इज 0 प्लस y की वैल्यू इज 0, तो ये हो जाएगा क्या बेटा, 0। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो x बार है तो x बार की वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाई बाय y बार की वैल्यू 1 है, तो 0 इंटू 1 0 आएगा, 0 का उल्टा बेटा 1 हो जाएगा। अब 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 बार की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होना चाहिए फिर तो बेटा, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होना चाहिए। 1 और 0 है बेटा, एक मिनट रुकना। 1 और 0, 0 और 1। अच्छा, यहां पे क्या होगा बेटा, x की वैल्यू यहां पे 1 थी ना, सॉरी, x की वैल्यू यहां पे क्या थी बेटा, 1 थी। y की वैल्यू यहां पे क्या थी, y डैश की वैल्यू भी 1 थी। 1 और 1 का बार है ना, बार क्या होगा सर, 1 उल्टा 0। हाँ, 0 इंटू 0 प्लस 0 इज 0, 0 का उल्टा 1, बेटा यहां 1 आएगा। ठीक है, यहां पे 1 आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। डी को भी देख ले बेटा, ये भी 0 कह रहा है, ये भी 0 कह रहा है। 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, x बार इज 1 प्लस वाई मतलब 0, तो x का बार सही लिखा है, हाँ, और ये सही है, तो यहां पे 1 आएगा। यहां पे आएगा x की वैल्यू 0 इंटू वाई बार की वैल्यू 1, और इसका होल बार, 0 इंटू 1 इज 0, 0 का उल्टा क्या होगा, 1। यहां पे 1 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 का उल्टा क्या होगा, 0। ठीक है, तो बिल्कुल सही है बेटा, सी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या मैं आगे चलूं, सी वाला ऑप्शन जो है हमारा वो क्या आ जाएगा बेटा, बिल्कुल सही आ जाएगा। क्या मैं आगे चलूं, अगर आपको इतना क्लियर है। क्या बेटा आगे चलें अपन, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थोड़े मटेरियल्स और गेट्स बेटा ये आते जाएंगे, ठीक है। अपन यहां पे थोड़े मटेरियल के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है बेटा, द थ्री सेमीकंडक्टर आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी गैप, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग, टेरियम गैलियम सिलिकॉन, टेरियम सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम टेरियम, सिलिकॉन टेरियम जर्मेनियम। तो बेटा राइट ऑप्शन क्या रहता है सर, राइट ऑप्शन जो रहेगा वो अपना ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्लियर है, क्योंकि अपन यहां पे कंपेयर कर सकते हैं किस किस के बीच में बेटा, जर्मेनियम और सिलिकॉन का, क्योंकि ये तो हमें याद ही रहता है, ये तो हमें याद ही रहता है, क्योंकि इसका 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है और इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है, तो हमारा सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा। क्लियर है, और उसने बोला ही था इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें ये लिखना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो करेक्ट होगा। अगला सवाल बेटा, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर, डज नॉट चेंज विद द राइज इन टेम्परेचर, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके केस में बेटा, विथ राइज इन टेम्परेचर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होना चाहिए भाई, ये क्यों आएगा,
बी क्यों आएगा, ए आएगा ना, डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि बेटा अल्फा की वैल्यू क्या रहती है, इसकी नेगेटिव रहती है, तो डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर आएगा। क्लियर। अगला सवाल क्या रहा है बेटा, a doped semiconductor has an impurity of level 30 mega electron volt below the conduction band in the normal collision, and kinetic energy kT of the energy is given to an extra electron loosely bounded to the impurity of the ion. This electron just manages to be in a conduction band. The value of temperature T. बेटा टेम्परेचर T की वैल्यू कितनी होगी, 30। तो यहां से बेटा टेम्परेचर T 30 मेगा इलेक्ट्रॉन है, तो 30 इंटू 10⁻³ अपॉन 5.6 इंटू 10⁻⁸। बेटा इसको सॉल्व कर लेना, तो यहां से आपका टेम्परेचर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 8.6, 8.6, क्योंकि KT टाइम्स है, तो यहां से K की आप वैल्यू डाल देंगे। क्लियर। 8.6 इंटू 10⁻⁸ के बराबर। बेटा इसको फिर से लिख दो एक बार। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, K इंटू टी हमारा 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा, तो T बराबर 30 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, मिली ही लेंगे, हाँ ठीक है, -6 लेना, और यहां पे बेटा जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 8.6 इंटू 10⁻⁻5 के बराबर। क्लियर है, ये वैल्यू ले लेना बेटा, लगभग आपका 348 K के आसपास आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pure semiconductor has equal electrons and hole concentration, that is 10⁶ meter inverse cube, doped with indium, that is NH बराबर 4.5 into 10⁻22 m-3। What is NC in the doped semiconductor? बेटा NC की वैल्यू हमें बतानी है, बताइए कितना दिया गया है, NH की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ठीक है, तो Ne और NH या फिर S बराबर N बराबर Ne इंटू NH के बराबर हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो N स्क्वायर बराबर Ne इंटू NH, तो Ne बराबर N स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH, तो N स्क्वायर क्या आएगा बेटा, 10⁻16 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10⁻22। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 होल डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10⁻22। ये बेटा हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 8 चौके 32, 4.5। ऑप्शन नंबर बेटा सी अगर हम देखें तो ऑप्शन एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल, a semiconductor device is connected in a series with a battery and resistance. A current is found to pass through the circuit. If the polarity of the battery is reverse, the current drop almost to zero. The device may be, कौन सी डिवाइस होगी बेटा, जल्दी से बताइए। क्या बेटा वो पीएन जंक्शन होगा, क्योंकि बैटरी जब आपने रिवर्स कर दी है तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग की जगह क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइसिंग हो जाएगा, और रिवर्स बाइसिंग केस में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a PN junction diode when forward bias has dropped 0.5 volt. We want to see 1.5 volt battery to forward bias the diode. What resistance must be connected in series with the diode so that maximum current does not exceed 1 milliampere? 1 मिलीएम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बताइए, तो यहां पे नेट वोल्टेज बेटा, नेट वोल्टेज कितना दिया गया है, वी वांट टू सी 1.5 बैटरी फॉरवर्ड वाइज, वोल्टेज ड्रॉप 0.5, 1.5 वोल्टेज ड्रॉप 0.5, तो नेट वोल्टेज 1 वोल्ट आ रहा है। V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, IR आ जाएगा, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, V बाई आई आ जाएगी। V कितना है, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट कितना है बेटा, 0.1 मिली एम्पियर 10⁻³ तो यहां पे रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा सर, यहां पे रेजिस्टेंस आ जाएगा 10⁻³ ओम के बराबर। 10⁻³ ओम, ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा।
अगला सवाल बेटा, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है बेटा, जल्दी से बताइए। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन बेटा, टेम्परेचर पे करता है, फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग पे भी करता है और डोपिंग पे भी करता है। इसने पूछा था किस पे नहीं करता है, तो डायोड की डिजाइन पे डिपेंड नहीं करता है बेटा, कि किस डिजाइन का डायोड डिपेंड बना हुआ है उस पर ये निर्भर नहीं करता है। क्या ये मेरी बात क्लियर है? क्या ये मेरी बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, क्या ये मेरी बात क्लियर है? अगला, रिवर्स बाइस अप्लाई टू अ जंक्शन डायोड। रिवर्स बाइस क्या करता है बेटा? रिवर्स बाइस अप्लाइड टू अ जंक्शन डायोड, रिवर्स बाइसिंग है, लोअर्स द पोटेंशियल नहीं बेटा, लोअर कौन करेगा? फॉरवर्ड बाइसिंग, राइजिंग द पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर बी। बेटा क्या करता है रिवर्स बाइसिंग? सर पोटेंशियल को इंक्रीज कर देता है। क्लियर है? इंक्रीज द मेजोरिटी चार्ज कैरियर नहीं, ठीक है, और इंक्रीज द माइन नहीं, उसके हाथ में क्या बेटा? पोटेंशियल बैरियर को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अगला, when an impurity is doped into an intrinsic semiconductor, the conductivity of the semiconductor। बेटा इंप्योरिटीज को ऐड करने से क्या हो जाती है? क्या हो जाएगा? हमारी कंडक्टिविटी क्या करेगी बेटा? इंक्रीज करेगी, नहीं डिक्रीज नहीं होती। और उसी को हम किसके नाम से जानते हैं बेटा? डोपिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डोपिंग के नाम से जानते हैं। और डोपिंग करते ही इसलिए जिससे कि हमारी कंडक्टिविटी क्या कर जाए बेटा? इंक्रीज कर जाए। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या मैं आगे चलूं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला सवाल कह रहा है दैट एन साइनसोइडल वोल्टेज ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ 200 वोल्ट, ठीक है, इज कनेक्टेड टू अ डायोड एंड अ कैपेसिटर सी इन द सर्किट शोन, द हाफ वेव रेक्टिफायर अकर, द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टेज सी। बेटा फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस की ये बात कर रहा है। कितनी आ रही है बेटा फाइनल वैल्यू? वही आ जाएगा ई नॉट रूट टू 200। क्या आ जाएगा बेटा? फाइनल पोटेंशियल, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर तक था बेटा, वो क्या करेगा? अपनी हाफ वैल्यू में अपने कैपेसिटर को फुल चार्ज कर लेगा। बेटा ये जो हाफ वैल्यू चल रही होगी इसकी, ये जो हाफ वैल्यू चल रही होगी, इसमें क्या कैपेसिटर कैपेसिटर अपना फुल चार्ज हो जाएगा। और हाफ वेव के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई मैक्सिमम इंटू रूट टू। ई मैक्सिमम कितना दिया गया बेटा? या ई आर एम एस, ई आर एम एस, ई आर एम एस इंटू रूट टू। ई आर एम एस की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा? 200 दी गई है, 200 मल्टीप्लाई बाय रूट टू। अब 500 तो नहीं हो जाएगा, 200 भी नहीं होगा बेटा, 283 हो जाएगा, क्योंकि दैट इज नियर टू 200 रूट थ्री के बराबर। क्या इतना क्लियर है? क्या मैं आगे चलूं बेटा? ये वाला बेटा एग्जैक्टली सेम सवाल रिपीट हो गया, इसको मैं हटा ही देता हूं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लेट एन ई एंड एन सी बी द नंबर ऑफ होल्स एंड कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली इन अ सेमीकंडक्टर, देन तो क्या होगा? हमें ये बताना है। जल्दी से बताइए, किसमें पूछा गया है? हाँ, एन इज ग्रेटर देन एनी इन इंट्रेंसिक, नहीं बेटा इंट्रेंसिक में नहीं होता है ऐसा। एनपी बराबर एनसी इन एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, बेटा एक्सट्रेंसिक में भी ऐसे नहीं होता। इंट्रेंसिक के केस में बेटा नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ कंडक्शन बैंड सेम रहते हैं, एक्सट्रेंसिक में नहीं रहते। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा वो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है?
अगला, विच वन ऑफ द एनर्जी बैंड डायग्राम शोन इन द फिगर करस्पॉन्ड टू दैट ऑफ सेमीकंडक्टर। बेटा सेमीकंडक्टर वाला कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी से बताइए। तो यहां पे बेटा ये तो होगा नहीं, यहां पे एग्जैक्टली कंडीशन दी गई है कि यहां पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो एनर्जी गैप होता है वो किसके बराबर होता है सर, के इंटू टी के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से देखिए और बताइए। ये वाला मेरे ख्याल से in two PN junction connected by series by three different methods as shown in the figure. If the potential difference in the junction is same, then the correct then the correct connection will be. इनमें से करेक्ट कनेक्शन कौन सा होगा? बेटा सबसे पहले तो ये एन और ये एन कनेक्टेड है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा फर्स्ट वाला। ये वाला बेटा हमारा पी टाइप जो है पॉजिटिव से है तो करंट यहां फ्लो हो जाएगा। एन वाला पी के साथ कनेक्टेड है और फिर यहां पे ये एन वाला किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, ये हो जाएगा। ये बेटा यहां से बेटा ये नेगेटिव एन टाइप किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, तो ये किसकी तरह काम करेगा, रिवर्स बायसिंग की तरह काम करेगा। तो सर्किट नंबर कौन सा करेक्ट है यही बताना है ना सीरीज कनेक्शन में। तो सीरीज कनेक्शन बेटा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है कि अगर ये इस तरीके से कनेक्ट हो सकता है या तो इस तरीके से कनेक्ट हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा एन और एन या पी और पी कनेक्ट नहीं होंगे। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड हो जाएगा बेटा, जो कि कनेक्ट करने के सीरीज में एक सही तरीके हैं। क्लियर? जो कि कनेक्ट करने के एक सही तरीके। विच वन इज द फॉरवर्ड बाइजिंग? बेटा इनमें से कौन सा वाला फिगर या डायग्राम आपको फॉरवर्ड बाइजिंग नजर आता है? देखिए ये नेगेटिव, ये तो पी टाइप से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव किससे बेटा, एन टाइप से, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो सर रिवर्स हो जाएगा। हमें फॉरवर्ड बताना था। ये तो बेटा बस डायोड बनाया हुआ है, ये क्या है बेटा, डायोड है। यहां पे पॉजिटिव ये पी टाइप से कनेक्टेड है, ये पी टाइप से कनेक्टेड है और ये हमारा एन टाइप से कनेक्टेड है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बेटा दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या बेटा इतना क्लियर है? क्या मैं आगे की तरफ चलूं? ये वाला बताइए, ये वाला बताइए बेटा क्या कह रहा है सवाल। सर इसमें द करंट थ्रू पीएन जंक्शन शोन इन द फिगर इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम, 1 वोल्ट है, ये पी है, ये एन है, ये 10 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, ठीक है। शोन द फॉलोइंग सर्किट, बेटा करंट हमें बताना है कि कितना करंट इसमें से पास हो रहा होगा। आराम से देखिए। क्या होगा? कई लोगों ने तो आंसर भी निकाल लिया होगा, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए, ये बेटा 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो अगर नेट पोटेंशियल देखूं तो क्या बेटा 1 वोल्ट ही तो निकल के आएगा। हाँ सर, पोटेंशियल डिफरेंस, और किसका निकल के आएगा, यहां पे निकल के आएगा, क्योंकि ये 2 वोल्ट में से 1 डालेंगे तो ये 1 बचेगा। क्या ये पॉजिटिव टर्मिनल है? यहां से करंट जाएगा, यहां से करंट जाएगा और यहां से करंट जाएगा। अब करंट अगर यहां से जा रहा है तो ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिवर्स रिवर्स बाइजिंग की तरह बिहेव करेगा। अगर ये रिवर्स की तरह बिहेव कर रहा है तो यहां पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी।
यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 0 निकल के आने वाली है बेटा इसकी वैल्यू, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, रिवर्स बाइसिंग बन जाएगा। अब चलते हैं बेटा अपन अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग सर्किट फाइंड I1 एंड I2। यहां पे हमें क्या बताना है बेटा, ये वाले सवाल में I1 और I2 की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी। ठीक है, बैटरी एक ही लगी हुई है, यहां से 10 वोल्ट है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये भी पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब जब यहां से करंट जा रहा होगा, ये नेगेटिव वाला और ये क्या है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। ठीक है, घूम के करंट आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। फॉलोइंग I1 एंड I2 की बेटा इसमें हमें वैल्यू बतानी है, बढ़िया से सॉल्व करिए। कितना आ जाएगा सर, सबसे पहले तो ये दोनों क्या आपको बेटा पैरेलल नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये 0 वोल्ट है इस पॉइंट में, तो ये भी 0 वोल्ट है और ये भी 0 वोल्ट है। ठीक है सर, और यहां पे कुछ अगर पोटेंशियल है x, तो ये भी पोटेंशियल क्या होगा, x होगा। इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप मानते नहीं है, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे बेटा, पैरेलल में आ जाएंगे, और ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा सर, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 दैट इज 26। यही वैल्यू आ रही है, 1 2 4 5 6। ठीक है, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये सर ये 1 13 बार चला जाएगा, ये 7 बार चले जाएगा। अगर थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दें, इसको इसको कैंसिल आउट कर दें, 7 7 प्लस 2 9, ये दो सीरीज में है, तो I इक्वल्स टू V बाई आर, तो 10 बाय 7 8 9 9, तो लगभग हमारे पास जो I करंट की वैल्यू आ रही है वो 1 एम्पियर के आसपास आ रही है। पहले आप ये देखिए, पहले जो I करंट की वैल्यू आ रही है 10/2, एक मिनट रुकिएगा, ये 12 है, ये 12 है। बेटा यही वैल्यू आनी चाहिए, 1 एम्पियर, या फिर के ओम है तो मिली एम्पियर के टर्म्स में आनी चाहिए। I1 I2, एक मिनट बेटा इसका डायग्राम एक बार मैं चेक कर लूं कि डायग्राम सही बना है कि नहीं बना है, क्योंकि डायग्राम में मुझे लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत दे रखी है, तभी ये चेंज हो सकता है। 2 किलोवाट है, 14 है। ठीक है, I2 और कुछ तो नहीं निकालना। इन द फॉलोइंग करंट फाइंड I1 एंड I2। और कुछ तो दे नहीं रखा है। ठीक है, तो इसमें पता कैसे ही हो रहा होगा, इसने फिर जो हमारे पास डायोड है ना, उसका इस्तेमाल करके ये आगे चला गया होगा। मतलब पता है आपको, इसमें ऐसा होगा कि ये 10 वोल्ट है ना, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसने किया होगा कि यहां से ये करंट फ्लो होगा, यहां से ये करंट फ्लो होगा, यहां से होगा, और वो इसमें नहीं गया, यहां पे उसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिला, तो उसने क्या किया बेटा, सर्किट को शॉर्ट करता हुआ वो यहां से निकल गया। इस तरीके से बेटा ये यहां से निकल के फिर यहां आ गया, ऐसा हुआ होगा। मतलब यहां पे करंट की वैल्यू हम अगर देखेंगे,
ये आई, क्योंकि इसमें आई करंट जा रहा है, दैट इज V बाय आर के बराबर। तो ये कितना आ रहा है 5 मिली एम्पियर, क्योंकि बेटा यहां पे K ओम है, 1000 है। तो ये और यही I2 की वैल्यू है, मतलब I की वैल्यू जो है वही I2 की वैल्यू है, जो कि है 5 मिली एम्पियर, जो कि है 5 मिली एम्पियर। और ये वाले I1 की बात करेंगे तो ये वाला I1 क्या आ जाएगा, फिर हमारा 0 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 5 मिली एम्पियर और 0, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सी जो है बेटा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर निकल के आएगा। क्या हम आगे चलें बेटा अगले सवाल की तरफ, अगर ये वाला सवाल आपका क्लियर हो गया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से। अगला सवाल कह रहा था इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में ये 10 वोल्ट है, ये -2 है, -2 है मतलब यहां से करंट जाएगा। पहले डायोड को देख लेते हैं, ठीक है, ये यहां पे जाएगा, क्योंकि यहां से जाएगा तो बेटा ये हायर वोल्टेज है, तो ये अगर हायर वोल्टेज है तो ये तो यहां पे रिवर्स बायसिंग का काम करेगा, तो करंट यहां से जाएगा, फिर करंट यहां से जाएगा, यहां पे फिर से एन टाइप है तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा और इधर आ जाएगा। तो यहां पे अगर रेजिस्टेंस देखें तो 6 ओम प्लस 2 ओम, 6 ओम प्लस 2 ओम प्लस 8 ओम, 6 ओम प्लस 2 ओम प्लस 8 ओम, ये वैल्यू आ रही है, दैट इज इक्वल्स टू 16 ओम। बेटा 16 ओम इज द राइट आंसर, 16 ओम इज द राइट आंसर। क्लियर है, 16 ओम हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सही आंसर होगा। अगला सवाल बेटा, इन द फॉलोइंग सर्किट पीएन जंक्शन द डायोड D1 एंड D2 इज। बेटा यहां पे हमें वैल्यू ही, डायग्राम ही नहीं दिया है इस सवाल में, चलो इसको हटा ही देते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द सिंबल दिस रिप्रेजेंट, ये बेटा कौन सा गेट बना हुआ है, जल्दी से बताइए, ये कौन सा गेट बना हुआ है। सर ये वाला जो गेट है ये हमारा नॉर गेट है बेटा, और में ये नॉट लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी दैट इज नॉर गेट हो जाएगा। क्लियर है, ये कौन सा गेट है बेटा, एंड में क्या आगे नॉट वाला लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नैंड गेट हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे आइडेंटिफाई द गेट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो पहले देखिए आप दो नॉट गेट लगे हुए हैं, हाँ सर, और इसमें सिग्नल बताना है, ठीक है। तो ना तो बेटा ये पूरा नॉट गेट बनेगा, क्योंकि ये नॉट ये वाले नॉट को काट देगा बेटा, इसमें नन ऑफ दीज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, डी, क्योंकि इसमें सिंगल आउटपुट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहां पे लिख सकते हो सिंगल आउटपुट इज नॉट एक्सेप्टेबल, सिंगल आउटपुट इज नॉट एक्सेप्टेबल बेटा, ये हो जाएगा। क्लियर है, अब यहां पे द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल करस्पॉन्ड टू 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1, और तो बेटा ये ऐड करने पे ही आएगा, 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1, और 1 + 1 भी 1 ही आ रहा है। तो ये किसको, एडर को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब यहाँ पे A + B हुआ है, तो ये कौन सा गेट हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एडर है, अच्छा ये तो मल्टीप्लाई होगा ना, एडर और गेट हो जाएगा। हाँ बेटा ये कौन सा हो जाएगा, A + B हमारा और हो जाएगा, इसको आप हटा लीजिएगा और लिख लीजिएगा, कौन सा गेट हो जाएगा बेटा, ये और गेट हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट करस्पॉन्ड टू द ट्रुथ टेबल इज गिवन, 1 1 0 1 0 1 और 0 1 1 और 0 0 1, तो ये कब होगा, ये सर क्या आपको बेटा मल्टीप्लाई दिख रहा है, 1 × 1 1 × 1 और उसका उल्टा, मतलब ये जो बी वैल्यू दी गई है A.B का बार दिया गया है, 1 × 0 इज 0, 0 का उल्टा 1, 0 × 1 इज 1, 1 0 × 0 आ जाएगा, 0 का उल्टा 1, 0 × 0 इज 0, 0 का उल्टा 1, तो ये कौन सा आ जाएगा बेटा, नैंड गेट आ जाएगा।
ये कौन सा गेट आ जाएगा बेटा? नैंड गेट आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये क्योंकि बेटा एक चैप्टर छोटा सा ही है और मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप चीजों को कर लेंगे। बस आपको यही कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2026 एग्जाम। बढ़िया से दीजिएगा, पढ़ करके दीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी की तैयारी नहीं है तो बेटा इतना स्ट्रेस आउट लेने की जरूरत नहीं है, इज जस्ट एन एग्जाम। देख, एग्जाम इज नॉट गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। आपकी मेहनत, समय के साथ आप कैसी मेहनत करोगे, वही आपका भविष्य डिसाइड करने वाला है। थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्दी मिलेंगे अपन कभी ना कभी किसी ना किसी मोड पे, और या तो अपन रिजल्ट सेलिब्रेशन पे। थैंक यू सो मच, सी यू सून, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। लिंक जल्दी